आज के सेशन में हम जानेंगे एक केस स्टडी के बारे में और सीखेंगे पीटीएम मैनेजमेंट, पेरेंट टीचर्स मीटिंग और उसका असर बच्चों के मेंटल हेल्थ पर कैसे प्रभाव डालता है। पीटीएम का दिन था। एक बच्चा 8th A का अमित अपने पेरेंट्स के साथ टीचर्स के सामने बैठा था। अमित के पैर हिल रहे थे, उंगलियां पसीने से भीगी थी। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश, काश आज टीचर कुछ अच्छा बोल दे। लेकिन पीटीएम शुरू होते ही टीचर के शब्द चलते जा रहे थे, बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना सोचकर। इस बच्चे का एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, हमेशा केयरलेस रहता है, ना पढ़ाई में ध्यान ना डिसिप्लिन में। मैं इससे तंग आ चुकी हूं। सभी पेरेंट्स के सामने अमित का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी माँ की आंखों में पैनिक, पापा का जॉ, हाथ पूरा गुस्से से टाइट हो चुका था। उस दिन के बाद घर बदल जाता है। घर जहां सुरक्षा थी, अब सजा का माहौल हो गया। खेल बंद, अमित का म्यूजिक क्लास भी बंद, दोस्तों से मिलना भी बंद। तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। देखा टीचर ने तुम्हारी कितनी तारीफ की। ताने ही ताने अब अमित की जिंदगी बन गई। अमित अंदर ही अंदर टूट रहा था। कुछ ही हफ्तों में अमित को रोज सुबह सीवियर स्टमक पेन, बार बार वॉमिटिंग, लूज मोशन, कभी कभी चक्कर आकर गिर जाता था। रात को नींद में दांत किड़किड़ाता था। पेरेंट्स उसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास ले गए। ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी। डायग्नोसिस में पता चला इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कॉज क्या था? क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, ये पेट की बीमारी नहीं है, ये बच्चे के मन का दर्द है जो उसका शरीर बोल रहा है। लेकिन पेरेंट को समझ में नहीं आ रहा था। स्ट्रेस? बच्चा तो बस स्कूल जाता है। तो आप बता सकते हैं, क्या ये स्ट्रेस था अमित का? किसी को दिख नहीं रहा था। ऊपर से सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर अमित फेस कर रहा था पब्लिक शेमिंग। सबके सामने अपमान, बार बार, कई बार। लेबलिंग प्रॉब्लम चाइल्ड, फियर कंडीशनिंग। अमित को लगने लगा स्कूल इज इक्वल टू डेंजर। वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस का शिकार हो गया। मैं कुछ भी कर लूं, मैं गलत ही हूं। ऐसा बिलीफ अमित को घेर लिया और स्ट्रेस ने शरीर पर कब्जा कर लिया। रिसर्च क्या कहती है? बच्चों का स्ट्रेस सिर्फ फीलिंग्स नहीं, बॉडी पर पड़ता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इनके अनुसार अगर बच्चा लंबे समय तक स्ट्रेस, फियर या ह्यूमिलिएशन में रहता है तो उसका असर सीधे बॉडी पर दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस के कारण साइकोसोमैटिक इलनेस हो जाते हैं, जैसे रिपीटेड स्टमक पेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, माइग्रेन, वॉमिटिंग, एस्थमा अटैक का बढ़ना, बार बार बीमार पड़ना। इवन कई बार तो जुकाम खांसी भी बार बार होने लगता है। मतलब जब बच्चा बोल नहीं पाता तो बॉडी बोलने लगता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक पड़ने लगता है। स्टडीज क्लियरली दिखाती है कि जब बच्चे को टीचर या अथॉरिटी फिगर बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, जब बच्चे को पब्लिकली शर्मिंदा किया जाता है, जब बच्चा महसूस करता है टीचर मुझे पसंद नहीं करते, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। कौन से? स्कूल रिफ्यूज़ल, स्कूल जाने से डर लगना, सीवियर एंजाइटी का होना, लो सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स जैसे कि पेट में दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आ जाना, ये सब
नाटक नहीं होता, रियल पेन होता है। ज़रूरी है कंप्लेंट को कोलैबोरेशन में बदलने का। पेरेंट टीचर्स मीटिंग का पर्पस बदले। कई बार टीचर्स को लगता है कि हम बच्चे की कंप्लेंट्स करके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार वही इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए घातक बन जाती है। इसलिए आज कई बच्चे बड़े होकर ये सोचते हैं, पीटीएम का क्या फ़ायदा, कंप्लेन ही तो होगी। कुछ बच्चे तो पेरेंट्स को पीटीएम के बारे में बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिजल्ट पहले से ही फिक्स्ड है, यानी कि कंप्लेंट्स। सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी हर्ट होते हैं। पीटीएम के दौरान पेरेंट को अपमानित फील होता है। उन्हें लगता है जैसे उनकी पेरेंटिंग पर सवाल उठाया जा रहा है। एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि घर जाकर रिएक्शन होता है, सपोर्ट नहीं, और उसका असर सीधे बच्चे पर पड़ता है। कंप्लेन कल्चर क्या करता है आपको पता है? पेरेंट एंग्शियस हो जाते हैं, बच्चे पनिश होते हैं, पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड टूट जाता है, टीचर पेरेंट ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और कोलैबोरेटिव कल्चर क्या करता है? पेरेंट्स पार्टनर बन जाते हैं, बच्चा इमोशनली सेफ फील करता है, डेवलपमेंट होता है, पनिशमेंट नहीं। मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज आज देने जा रही हूँ जो आपके पेरेंट टीचर्स मीटिंग को इम्पैक्टफुल बनाएगी। फर्स्ट, 1-to-1 पीटीएम इज द बेस्ट प्रैक्टिस। हर पेरेंट अपने बच्चे के बारे में प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, इसलिए पीटीएम हमेशा इंडिविजुअल रखिए, ग्रुप नहीं। यहाँ बच्चा कंपेयर नहीं होता, समझा जाता है। सेकंड, क्लासरूम का डिज़ाइन पेरेंट टीचर्स मीटिंग के वक्त साइकोलॉजिकल सेफ्टी के साथ रखें। टेबल ऐसी हो जिसमें पेरेंट और टीचर साइड साइड में बैठे, बच्चा बीच में हो या थोड़ा पास में। चेयर टेबल का बीच में कोई बैरियर ना हो। ये अरेंजमेंट जज्ड फीलिंग को कम करता है और टीम वाली फीलिंग को बढ़ाता है। थर्ड, पीटीएम से पहले 3 पॉइंट्स लिख कर रखिए। एक स्ट्रेंथ, एक ग्रोथ एरिया, एक सपोर्ट स्ट्रैटेजी। बिना लिखे पेरेंट टीचर्स मीटिंग कंप्लेंट्स का रास्ता ले लेती है। फोर्थ, कंप्लेन नहीं, डेवलपमेंटल लैंग्वेज का प्रयोग कीजिए। ये बच्चा ऐसा है वैसा है ये कहने की जगह पे लैंग्वेज को बदलिए। इस स्टेज पर बच्चा इस स्किल को डेवलप कर रहा है। लैंग्वेज बदलते ही पूरा कॉन्वर्सेशन बदल जाता है। फिफ्थ, पेरेंट्स को पार्टनर बनाइए, इंस्पेक्टर नहीं। पेरेंट्स से ये मत पूछिए कि आप घर पे क्या कर रहे हो, बल्कि ये बताइए अगर आप ये छोटा सा सपोर्ट दे देंगे ना तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। सिक्स्थ, बॉन्ड बिल्डिंग होमवर्क ज़रूर दीजिए। एकेडमिक होमवर्क नहीं, इमोशनल होमवर्क। जैसे रोज़ एक एफर्ट नोटिस करना, प्रयास को नोटिस करना, रोज़ एक लाइन तारीफ का, प्रशंसा का बोलना। इससे पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और आप देखेंगे क्लास में बच्चे का बिहेवियर जो इरिटेशन और रेस्टलेसनेस का था, यानी कि बिहेवियर प्रॉब्लम, कम हो जाएगा। सेवेंथ, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर मत डालिए। क्लासरूम बिहेवियर जैसे डिसिप्लिन, एंगेजमेंट, ये टीचर का डोमेन है। आपका बच्चा क्लास में लिखता नहीं है, बहुत बोलता है, इसमें पेरेंट्स क्या करेंगे? इसमें आप ही को क्लासरूम स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होगी। पीटीएम में सिर्फ वही चीज़ शेयर कीजिए जहां पेरेंट के सपोर्ट रियल में यूजफुल हो। एट्थ, सेंसिटिव बातें शॉर्ट एंड प्राइवेट। अगर कंसर्न सीरियस हो, अलग मीटिंग फिक्स करें डिटेल डिस्कशन के लिए। पीटीएम को हैवी मत बनाइए।
9th, कंपैरिजन कभी नहीं, ना दूसरे बच्चों के साथ, ना उसके अपने भाई बहन के साथ। जैसे इसकी बहन को भी मैंने पढ़ाया था, कितनी अच्छी थी वो, या इसे अपने पार्टनर से सीखना चाहिए। ऐसे कंपैरिजन से सेल्फ एस्टीम टूटता है, सुधार नहीं लाता, और बच्चों में दूसरे बच्चों के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या भर जाता है, जो बाद में लड़ाई का रूप बन सकता है। 10th, एंड विथ होप, आशा के साथ पीटीएम का अंत करें। पीटीएम का लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चा प्रोग्रेस करेगा। पेरेंट्स मोटिवेटेड जाते हैं और आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। पीटीएम के बाद एक छोटा सा रिफ्लेक्शन आप ज़रूर कीजिए। अपने आप से पूछें, क्या पेरेंट हल्का महसूस करके गए? क्या बच्चा सेफ रहा? क्या मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड थी या कंप्लेंट ओरिएंटेड? ये रिफ्लेक्शन आपको अगले पीटीएम के लिए बेटर तैयार करेगा। अच्छी पीटीएम वो होती है जहां पेरेंट्स को डायरेक्शन मिले, बच्चे को सेफ्टी मिले और टीचर को इनर सेटिस्फैक्शन। अब हम अपने सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट श्री कृष्ण के द्वारा जानते हैं एक श्लोक के माध्यम से उनकी दी हुई सीख। अध्याय 17, श्लोक 15। अनुद्वेकरो वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस शब्द से बच्चे या सुनने वाले को घबराहट ना हो, जो सच हो, जो प्रेम और हित के लिए बोले जाए, वही वाणी का तप है। अनुद्वेग, एंजाइटी फ्री लैंग्वेज। पीटीएम में टीचर के शब्द बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। सत्य, ट्रूथ, फीडबैक सच हो, लेकिन क्रिटिसाइज के फॉर्म में नहीं, कोलैबोरेशन और करेक्शन के फॉर्म में हो। प्रिय, हित, वेल इंटेंशनल एंड लविंग। हर शब्द बच्चे के हित और डेवलपमेंट के लिए हो, ना कि ब्लेम या पनिशमेंट के लिए। पीटीएम सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। पीटीएम के पीछे छुपा है मौका, बच्चे के स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने का, उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को पेरेंट्स के सामने लाने का, बच्चे का ट्रस्ट जीतने का, और पेरेंट्स के दिल में बच्चे के लिए प्यार को और गहरा करने का। हर शब्द हो सत्य, प्रिय और हित से भरा। हर बात हो एनकरेजमेंट और कोलैबोरेशन से सजा। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, बॉन्ड बिटवीन पेरेंट और चाइल्ड मजबूत हो, और आपको मिले फुलफिलमेंट का एहसास। पीटीएम को बच्चों के लिए प्रकाश बनाए, अंधेरा नहीं। तो अगले पीटीएम के सफर के लिए आपको शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम कुछ नए टॉपिक्स और नए इंसाइट्स के साथ आएंगे, और भी एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपने शब्दों को सत्य, प्रिय और हित से भरा रखिए। धन्यवाद।